नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक घटना साझा करने वाला हूं, जो कि वर्ष 2025 में महाकुंभ जो आयोजित हो रही है उसमें घटी है। तो एक घटना शायद आपने भी सुनी होगी, काफ़ी जो है वो ये ट्रेंडिंग सर्चेज़ में रहा है कि कुछ लोगों ने मिलकर भगवद गीता, शिवोहम और संत कबीर पे जो है वो पुस्तकें प्रकाशित जो थी उन्हें उन लोगों ने जला दिया है, तोड़फोड़ मचाई है। तो यह बहुत ही गलत चीज़ है, जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं घूमने और जो अपने आप को साधु बोल रहे हैं, नागा साधु बोल रहे हैं, वो ऐसा कर्म करते हुए जो है आपको वीडियो में देखा जा सकता है। वो वीडियोज़ आपको ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कई बार कुछ जगह उसकी जो है वो तस्वीरें अखबारों में भी प्रकाशित हैं। तो इसे हमें समझना होगा कि हम आखिर जिसे सनातन धर्म कह रहे हैं वो है क्या, और ये लोग जो काम कर रहे हैं क्या ये वही चीज़ें हैं, क्या ये वही लोग हैं जो सनातन धर्म के अपने आप को रक्षक बताते हैं, या फिर ये भक्षक हैं। जो पुस्तकें जलाई गई हैं वो ये आप देख सकते हैं, उसकी एक प्रति मेरे पास भी है। कुछ किताबें मैं आपको दिखाता हूँ जो किताबें जलाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, और ये आप देख सकते हैं, ये भाग 1 और एक भाग 2 इस दोनों भागों में आती है। और इसके भीतर जो है वो भगवद गीता के बाकायदा श्लोक हैं, उसकी व्याख्या की गई हुई है। तो कोई इसे कैसे जला सकता है? ये तमसा की बहुत ही निकृष्ट स्थिति का एक कर्म हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, कर्मयोग। और इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो सभी श्लोक यहाँ पे लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं इसे वीडियो को पॉज करके। तो भगवद गीता जैसी पुस्तक और इस पे भाष्य को जलाया जा रहा है। कौन है ये जलाने वाले? प्रश्न यह है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि भारत में महाकुंभ जो आयोजन हो रहा है उसमें आकर और भगवद गीता जैसी पुस्तक को आग लगा रहा है। कहीं ना कहीं यह प्रशासन की भी चूक है और तमाम जनता की भी, जो खड़े होके देखते रहें, सामने उनके भगवद गीता जलती रही। और भी पुस्तकें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, माँ देवी की यहाँ पे छवि ऊपर में आपको दिखाई दे रही है। दुर्गा सप्तशती संपूर्ण ग्रंथ, इसको भी आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर। ये सभी पुस्तकें जो है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आप इसका ई बुक भी पढ़ सकते हैं, बाकायदा हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं। ये प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन की जो वेबसाइट है acharyaprasant.org, उस पर आपको सभी पुस्तकें मिल जाएंगी। बहुत ही सस्ते दरों पे किताबें मिलती हैं। और ये जो आचार्य प्रशांत जो काम कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं सनातन धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं। और भगवद गीता, उपनिषद, वेदांत इसको बहुत ही मार्मिक दृष्टिकोण से समझा रहे हैं। इसके वास्तविक जो एक अर्थ हो सकता है वो लाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये पुस्तकों के बुक स्टॉल पे जाकर तोड़ फोड़ मचाने का, किताबों को जलाने का, वहाँ पे जो लोग खड़े थे, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए लोग खड़े थे, जो उपनिषद, वेदांत और गीता एक तरह से किताबों का प्रचार कर रहे थे, उन्हें मारने की हिम्मत कैसे हो गई इनकी? क्या इनके भीतर डर नहीं है? क्या इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये खड़े कहाँ पे हैं और ये कैसा काम कर रहे हैं? ये आप देख सकते हैं कौन सी किताबें हैं। अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र ऋषि के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो शायद आप इसका महत्व समझ सकेंगे। और अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो एक बार जाकर गूगल ज़रूर कर लीजिए कि अष्टावक्र ऋषि कौन थे और उनकी अष्टावक्र गीता की महिमा क्या है। ये देखिए, उपनिषद। सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं तो सनातन धर्म में जो है हमारे शीर्ष ग्रंथ आते हैं, उसमें श्रुति और स्मृति की व्याख्या आपको मिलेगी। श्रुति में जो है वो वेद के उपनिषद जो है वो सभी आते हैं, और स्मृति में पुराण ये सभी आते हैं। तो ये जो आचार्य प्रशांत काम कर रहे हैं, उपनिषद, वेदांत, गीता को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये कैसे धूर्त लोग हैं, कैसी इनकी कुटिल मंशा है कि ये उपनिषदों को, गीता को आप तक पहुंचने से रोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उन लोगों पे कार्रवाई करनी होगी। और ये मैं प्रशासन से भी विनती करूंगा कि आप सभी वीडियोस को देखें। अगर सीसीटीवी कैमरा आपने वहाँ पे लगवाए हुए थे तो एक बार उनकी फुटेज ज़रूर निकालिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर
इतने बड़े स्तर पे ये आयोजन हो रहा है जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इस पे बोल रहे हैं, इसकी प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में दिखाई दे रही है। और ऐसे स्थल पे, ऐसे जगह पे भगवत गीता की प्रति जलाई जानी बहुत ही शर्मनाक बात है और भारत में यह और भी शर्मनाक हो जाती है, और वो भी कुंभ के मेले में। और कौन थे वो नागा साधु? क्या वो सही में नागा साधु भी थे या फिर वो भेष बदल कर कोई और आए हुए थे ये काम करने? इस सभी पे विचार करना होगा, और जिन्होंने भी ये जघन्य अपराध किया है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और जो भी बुक स्टॉल लग रही है, एक बार उन पे लोगों को विचार तो करना चाहिए कि आखिर उस पर किताबें किसकी हैं, क्या किताबों में लिखा क्या है। ये आप देख सकते हैं निरालंब उपनिषद। उपनिषदों को अगर आप समझते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो ईसादीनो उपनिषद आप जान रहे होंगे, गीता प्रेस की बहुत ही प्रचलित किताब है, तो उसे एक बार ज़रूर पढ़िए। हमारे पास 108 और भी कई उपनिषद हैं, उसमें भी प्रमुख जो 9 और 11 उपनिषद हैं, उन सभी की व्याख्या जो है वो ये आचार्य प्रशांत कर रहे हैं, और इनकी पुस्तकों को जलाने का दुस्साहस इन्होंने किया है। ट्विटर पे भी काफ़ी जो है वो पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी, और लोग इसके बारे में अनर्गल बातें कर रहे हैं। इसके पीछे जो एक कहानी थी वो भी आपको शायद जो है वो मैं आपको उजागर कर दे रहा हूँ कि एक पोस्टर के लिए ऐसा किया गया है, जिस पोस्टर में आचार्य प्रशांत द्वारा कोई भी कथन नहीं है। वो जो पोस्टर आप देखेंगे कि वो भी बहुत वायरल हो रही है, वो पोस्टर भी आचार्य प्रशांत के जो यहाँ पे द्वारा कोई भी कहा गया कथन नहीं है। आचार्य प्रशांत जी की जो एक वीडियो यूट्यूब पे भी अभी आपको काफ़ी मिल जाएगी, बहुत अच्छा जो है उन्होंने बताया है, कुंभ का एक अर्थ बताया है कि हमें कैसे कुंभ को समझना चाहिए, वेदांतिक अर्थ बताया है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार देखें। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमें समझना है, हमें सीखना है, और उसके लिए ये प्रेरणा दे रहे हैं। और अगर आप इस चीज़ से चूक रहे हैं और आप बस एक पोस्टर को देखकर और भगवत गीता जला दे रहे हैं, तो या तो ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। कहीं ना कहीं जो कुटिल मन के जो लोग होते हैं, जिसे अंग्रेजी में इविल बोला जाता है, तो वैसे लोगों की इसमें साजिश हो सकती है। उन्हें हमें पहचानना होगा, पकड़ना होगा, ताकि ये कभी आगे ऐसी हरकत करने की चेष्टा ना कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। आपने अगर ट्विटर पे नहीं पढ़ा है, वीडियोस नहीं देखे हैं, तो एक बार ज़रूर देखिए। और मैंने जो आपको किताबों की छवियाँ दिखाई हैं, ये सभी किताबें जो है वो वहाँ पे जलाई गई हैं। इनमें से अक्सर किताबों को मैंने पढ़ा है, तो आप देख सकते हैं कि ये निरालंब उपनिषद है। और निरालंब उपनिषद में यहाँ पे आप देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने बस आपको एक दिखाने के लिए मैंने खोला है। ये जो है वो चैप्टर 7 है। इसमें लिखा हुआ है प्रकृति क्या, माया क्या। और प्रकृति क्या है? प्रकृति उसे कहते हैं जो ब्रह्म के सानिध्य से, ब्रह्म की शक्ति से चित्र विचित्र संसार को रचना की शक्ति वाली तथा ब्रह्म की बुद्धि रूपा शक्ति वाली है। तो इन ऐसे वक्तव्यों को आचार्य प्रशांत समझा रहे हैं लोगों तक साधारण भाषा में। जो उपनिषदों में ज्ञान रखा हुआ है उसे साधारण हम सभी आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसी किताबों को जला दिया जा रहा है। और जो इन किताबों को लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है और उन्हें धमकाया जा रहा है। तो अब बताइए कि ये जो महाकुंभ में आयोजन हुआ, ये सफल हो रहा है या फिर ये जो लोग हैं वो इसका बस दुष्प्रचार कर रहे हैं? ये हमें सोचना होगा। इसमें और भी जो है वो किताबें हैं, जैसे हे राम हो गई। मेरे पास अभी उसकी प्रति नहीं है, हालांकि मैंने उसे भी पढ़ा है। आप जो भी मैं आपको किताबें दिखा रहा हूँ, ये सभी किताबें जो है वो आप आचार्य प्रशांत वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आप आचार्य प्रशांत की जो है वो ऐप डाउनलोड करना गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ पे आप जाना, आपको 21 रुपये में किताबें ये सभी मिल जाएंगी। कोई महंगी किताबें नहीं है। अब ये जो फाउंडेशन चल रही है, तो वे लोग बहुत ही अच्छी काम कर रहे हैं। अगर आप इनके बारे में नहीं जान रहे हैं तो एक बार जाएं, गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, इनकी जो है वो बुक्स देखें, वीडियोस देखें, फ्री में आप वीडियोस देख सकते हैं। और इनकी ये सभी किताबों को जलाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है वो ये जो लोग ये काम कर रहे हैं बिल्कुल सराहनीय नहीं है, बिल्कुल नहीं। और वो भी कुंभ जैसे जगह पे, तो जहाँ ये आयोजन हो रहा है वहाँ पे नहीं। आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी बुक्स की, और इन सभी बुक्स को एक बार आप पढ़ें।
मेरे पास इतना समय है नहीं कि एक वीडियो में मैं सभी बुक्स के क्या क्या कंटेंट है वो सभी दिखा दूं मैं, लेकिन आपको ये छवि ज़रूर दिखा दूंगा कि ये इन छवि को देखकर भी कोई कैसे इन सभी किताबों को जो है वो आग लगा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो काम कर रहे हैं ना, वो सफल नहीं होने वाला है। वो एक बुक स्टॉल जलाएंगे, 500 किताबें उन्होंने जलाई है ना, 5000 किताबों की बुक स्टॉल यहाँ भारत में खड़ी हो जाएंगी। और ये जो सनातन धर्म है, इसका कोई नष्ट नहीं कर सकता है। जो लोग हिंदुत्व को और वेद उपनिषद को समझ रहे हैं कि कुछ किताबें जला देने से वे वेद और उपनिषद को मिटा देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। भगवत गीता को आप क्या समझते हैं? एक प्रति आप जला देंगे, आप वहाँ पे तो 500 टोटल किताबें थी, 10-20 प्रति थी, तो आप अगर 10-20 भगवत गीता जलाकर आप क्या समझते हो कि आप सनातन धर्म को मिटा दोगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। और ये जो आचार्य प्रशांत जी काम कर रहे हैं, इन्हें हमें बढ़ चढ़ के जो है वो सपोर्ट करना है। ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरह से हो सके आप इनकी संस्था को मदद करें, ताकि ये जो सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार है उसमें और अच्छे से और गति से जो है वो बातों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।